और जाति और धर्म के नाम पे काराकाट का जनता एक तरफा वोट देगी और निर्दलीय व्यक्ति पवन सिंह को जिताने का काम करेगा। क्यों करे विचार, ठीक है तो है पवन कुमार। ये है कि पवन सिंह को लाना है तो फिर लाना है। मेरा नाम हुआ नसीम अहमद उर्फ लाडो। ये पवन सिंह जब इनका अनाउंसमेंट हुआ कि वो काराकाट से लड़ेंगे तो यहाँ के नौजुवक में एक ऐसा जोश जगा जब मानो कि एकदम सैलाब आ गया। पवन सिंह आएंगे, सब काम करेंगे, सब सापेक्षिक रूप से युवा का इतना भाव है। सुना ये चाची चाचा चाची, सुना ये बड़का भाई, आइल बाटे तो पवन महतोहा, आइल काराकाट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला। क्या बोलना चाहते हैं? ये थपड़ी बजाने से नहीं है सर, यहाँ गुप्त वोट है, आरजेडी के वोट है। यहाँ गुप्त थपड़ी बजाने से वोट नहीं मिलता है। 12 ना वोट चंदनगढ़ में, समझे कि आरजेडी के है, समझे कि नहीं, गुप्त वोट है। यहाँ आरजेडी कोर्ट मिलेगा। हाँ हाँ, राजाराम, हाँ राजाराम के वोट है। यहाँ थपड़ी बजाने से वोट नहीं मिलेगा, गुप्त वोट है। और यहाँ पर जनता से बात करेंगे इस बार का चुनावी माहौल क्या होने वाला है पवन सिंह के आने के बाद, क्योंकि पवन सिंह एक सेलिब्रिटी है। तो पवन सिंह के आने के बाद क्या चुनावी समीकरण होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ नसीम अहमद उर्फ लाडो। मैं पहले तो आपको संतुष्ट करा दूं कि काराकाट लोकसभा में यह चौथी लोकसभा चुनाव है जिसमें पहला एक प्रत्याशी मिले जो लोगों के दिल में और जनता के एक जगता हुआ चिराग के रूप में नजर आ रहे हैं पवन सिंह। क्योंकि इसके पीछे भाजपा के भी कैंडिडेट आए, क्या बोलते हैं, जदयू के भी आए, लेकिन वो जनता से एक बार भी रूबरू नहीं हुए। लेकिन देखिए पवन सिंह जब इनका अनाउंसमेंट हुआ कि वो काराकाट से लड़ेंगे तो यहाँ के नौजुवक में एक ऐसा जोश जगा जब मानो कि एकदम सैलाब आ गया। पवन सिंह इस बार निश्चित रूप से नौजवानों के दिल में बसे हैं और मैं आशा करता हूं कि पवन सिंह इस बार काराकाट लोकसभा से विजय प्राप्त करेंगे और एक बहुत बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेंगे जो भाजपा वाला को भी, जदयू को भी, आरजेडी को, सबको होश उड़ाने वाले हैं। यहाँ पर जातीय समीकरण है, धर्म की राजनीति चलती है, तो कैसे पवन सिंह निकल पाएंगे? देखिए यहाँ पे आज का नौजवान और यहाँ के गार्जियन इस वर्ष इस काराकाट लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण को भूल गए हैं। क्योंकि यहाँ मैं बता दूं कि राजाराम सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं और आपका बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा भी कैंडिडेट है। लेकिन इस बार जात पात धर्म को छोड़ते हुए भाजपा और न ही आरजेडी न जदयू कोई कैंडिडेट नहीं। इस बार बदलाव का जरूरत है और इस बार सब एकजुट होकर पवन सिंह को विजय बनाने का काम करेंगे। एक तरफा चुनाव होने वाला है। हाँ, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा चुनाव होने वाला है। क्योंकि क्यों करे विचार, ठीक है तो है पवन कुमार। अब की बार क्यों करे क्या, अब सोच लिए है कि पवन सिंह को लाना है तो फिर लाना है। क्या नाम क्या है? अंशु कुमार सिंह नाम हो मेरा। और जब पवन सिंह को लाना है तो लाना है, क्योंकि ये नया उभरता हुआ चेहरा है और जनता के दिलों पर राज करने वाले हैं। और ये मुझे लगता है कि जहां तक मुझे लगता है वहां तक ये जनता को रूबरू मतलब होते रहेंगे। ये बहुत कैंडिडेट आए, बहुत लोग आए जो मतलब सिर्फ वोट के दिनों में आते हैं, सिर्फ वोट मांगने, वोट मांग कर बस वही जीतने के बाद फिर कहाँ गए कोई पता नहीं आता, पता रहता है। मगर लगता है कि पवन सिंह जो है वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, जनता के दिलों पर राज करते रहेंगे। इसीलिए इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि इस बार नए चेहरे को लाना चाहिए काराकाट क्षेत्र में और लाएंगे हम लोग। लेकिन केंद्र में कौन चाहिए? केंद्र में तो मोदी जी चाहिए, मगर हमें काराकाट में पवन सिंह चाहिए। मोदी का तो ही उपेंद्र कुशवाहा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, वो भी है, वो उनको भी मौका दिया गया था। ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं दिया गया था, मौका दिया गया था, मगर वो इस बार नहीं चाहिए हमको। खड़े नहीं उतरे उस समय, वैसा नहीं उतरे। केंद्र में कौन सरकार? देखिए केंद्र की जहां तक बात रही, मैं आपको संतुष्ट कर दूं कि केंद्र में माने तो एक केंद्र के एक अच्छे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही चाहिए। लेकिन काराकाट लोकसभा के जनता को कोई और नहीं, सिर्फ पवन सिंह चाहिए। मुसलमानों का वोट पवन सिंह जी बिल्कुल पवन सिंह को मिलेगा। इस बार तेजस्वी यादव जो है आस लगाए बैठे हैं कि माई समीकरण हमको मिलेगा। जी, क्योंकि तेजस्वी यादव का कोई खास कैंडिडेट रहता तो सोचा जाता, लेकिन इस बार कोई भी कैंडिडेट आ जाए, अगर जाति और धर्म के नाम पे काराकाट का जनता एक तरफा वोट देगी और निर्दलीय व्यक्ति पवन सिंह को जिताने का काम करेगा। मैं इस चीज का आश्वासन देता हूँ।
भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, काराकाट की जनता जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। तो युवाओं को, जो खासकर यंगस्टर, पवन सिंह भी युवा है, तो युवाओं को क्या अपेक्षा है पवन सिंह से? ये पवन सिंह आएंगे, सब काम करेंगे, सब सापेक्षिक रूप से। युवा का इतना भाव है, यहाँ पे बहुत सारे जो हम लोग का नल जल योजना में पानी पत्र जितना भी है वो सब देने के लिए तैयार है पवन सिंह, सारा चीज देने के लिए तैयार है। सारे नेता तो यही कहते हैं कि करेंगे। पिछले बार भी हम लोग इससे एक पहले चुनाव उपेंद्र कुशवाहा जी जीत के गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जीते थे, लेकिन दूसरी बार वो आए हैं और इधर की समस्या उनको बताया गया था तो वो उस पे खरा नहीं उतर लेकिन वो पाए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वो अभिनेता है, अपने सेलिब्रिटी के दम पर चुनाव जीतना चाह रहा है और मुंबई भाग जाएगा। करेंगे काम वो हम ही करेंगे। देखिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह छोड़कर भाग जाएंगे। पवन सिंह ऐलान कर दिया है कि मैं काराकाट में जमीन लूंगा और वहीं घर बनाऊंगा। आरा वाला घर बना रहे हो, घर उससे क्या दिक्कत है? हम यहाँ के हैं तो मेरा दिल्ली में घर नहीं हो सकता है क्या? वो पटना में घर नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, एक इंसान का 10 जगह घर हो सकता है, मगर हमें जनता के बीच में रहना है। पवन सिंह ने ये ऐलान किया है कि हम जनता के बीच में रहेंगे और हम नहीं, हमारी जनता सांसद है और जनता सेवा करेगी, जो कहेगी जनता कहेगी। बाबा किसको आशीर्वाद देंगे? पवन सिंह, कौन सिंह को? जी हमारे बड़े भाई है, हम उसी को आशीर्वाद देंगे। कौन सी कुछ करेंगे जी, बहुत विकास करेंगे हमारे। अच्छा, आप भजन गायक भी है? जी है। तो अगर आपको पवन सिंह आपके बड़े भाई हैं, तो अगर उनके लिए वोट मांगना हो तो जनता से कैसे वोट मांगेंगे? मांगेंगे, सुना ये चाची चाचा चाची, सुना ये बड़का भाई, आइल बाटे तो पवन महतोहा, आइल कारा काट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी, आशीर्वाद मांगेला। माहौल यहाँ पर पवन में है, छोटे छोटे बच्चों से। किसको देख रहे तुम लोग आए हो? पवन सिंह के। पवन सिंह के। पवन सिंह कौन है? हीरो है। हीरो है। आपकी बार किसको वोट देना है? गार्जियन का वोट किधर जाएगा? गार्जियन का भी वोट वही रहेगा, पवन सिंह। पवन सिंह को? पवन सिंह मय हो गया है पूरा, पवन में हो गया है, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा भगौड़ा है। वो भी तो भाग गए थे बीजेपी से, और भागते हैं, कभी मिलते हैं, कभी हटते हैं, इसलिए उनका भी अस्तित्व अब खत्म हो गया। विश्वसनीयता नहीं है, अब विश्वसनीय वो भी नहीं है। महाबली को आउट कर दिए सिटिंग कैंडिडेट को, स्थिति उधर खराब है। अब सिर्फ जुड़ा है इधर ही लोग, पूरे एकदम काराकाट के क्षेत्र में। आप कहीं भी जाएंगे, दाऊद नगर, बारूद, कहीं भी जाएंगे सेम मिलेगा, स्थिति सेम। पूरा माहौल बदल गया है। पूरा माहौल चेंज। केंद्र में कौन चाहिए? केंद्र में तो बीजेपी है ही, मोदी जी हैं। बोलते हैं पवन जी की जो जनता कहेगी वैसा हम भी करेंगे आगे भविष्य में जीतने के बाद। न युवक नेता केवल पवन सिंह ही चाहिए और पवन सिंह के थ्रू काराकाट क्षेत्र से उसे चुनाव जीतना ही होगा। राजनीतिक और अभी जो सत्ता में साझेदारी है जिनका, उनको मैं रूबरू करा देता हूँ कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से कट कर बना है, लेकिन इस क्षेत्र पर किसी नेता का यहाँ पे भाजपा के भी नेता बन चुके हैं, सांसद बन जाए, मैं नाम तक बताना चाहता हूँ, कोई काम नहीं कर पाया, कोई काम नहीं कर पाए। करेंगे। पवन सिंह पे विश्वास है और मैं बता दूं कि परिवर्तन का, अगर देश में परिवर्तन लाना है तो सत्ता में भी परिवर्तन आप करिए, आपके पास जरूर परिवर्तन होगा, आपके समाज में परिवर्तन होगा, आपके बेटी बहू के लिए परिवर्तन होगा। केंद्र में परिवर्तन होगा? नहीं, केंद्र में परिवर्तन हो कि नहीं हो उसका जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा, लेकिन काराकाट लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन होगा और होके रहेगा। इस छोटे छोटे नौजवान बच्चों का भविष्य बनाने वाला अभी तक नेता तीसरी, ये मिला के चौथा लोकसभा सांसद का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 3 बार महाबली सिंह, उपेंद्र कुशवाहा ने रहा, लेकिन बच्चों पे कोई भी फ्यूचर पे ध्यान दिया? कोई भी स्कूल आके देख ले, कोई स्कूल का टीचर आ जाए, स्कूल में टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कॉलेज में टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हमारी सिंचाई कैसे होगी? और हमारे देश का अर्थव्यवस्था सिंचाई पे टिका हुआ है, ये पे टिका हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंचाई पर न किसी का ध्यान रहा, न बच्चों पे ध्यान रहा, और यहाँ तक कि रही पे हमारे पास 2 एनटीपीसीयां हैं, लेकिन कोई भी सांसद एक भी नौजवान युवक को रोजगार देने का काम कर रहे हैं? नबीनगर में कोई उपेंद्र कुशवाहा हो कि महाबली सिंह हो, एक बार भी चुनाव जीतने के बाद आए हैं? मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ।
पिछले साल क्या हुआ नहीं हुआ उस चीज को हम लोग सारे लोग भूल गए। लेकिन पूरे इस बार- पूरे बिहार में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ही वोट होता है। तो मैं बिहार का बात नहीं करूंगा, मैं अपने बगल का लोकसभा क्षेत्र उसका भी बात नहीं करूंगा। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र में हूं मैं उस लोकसभा क्षेत्र का बात करता हूं कि काराकाट की जनता वो चाहे किसी धर्म से किसी जात से बिलोंग करती हो, इस बार परिवर्तन करेगी और पवन सिंह को लाने का प्रयास कर रही है। और मैं यहाँ से क्रांति की शुरुआत होगी। क्रांति की शुरुआत होगी। विकास के पवन साथ। सिंह एक अच्छे सांसद के रूप में हमारे संसद में जाके और काराकाट के जनता को बातों को रखने का काम करेंगे। और हमें उन पे विश्वास है कि हम लोग को और खासकर नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देने का जो एनटीपीसी है उस चीज का निष्कर्ष निकालने का काम करेंगे। हमने जानी क्या पता बोलना चाहते हैं। बोलिए। ये थपड़ी बजाने से नहीं है सर, यहाँ गुप्त वोट है, आरजेडी के वोट है यहाँ गुप्त। थपड़ी बजाने से वोट नहीं मिलता है। 12 न वोट चंदनगढ़ में समझे कि आरजेडी के है, समझे कि नहीं, गुप्त वोट है। यहाँ आरजेडी कोर्ट मिलेगा। हाँ हाँ राजाराम हाँ, राजा राम के वोट है यहाँ। थपड़ी बजाने से वोट नहीं मिलेगा, गुप्त वोट मिला एक बार मौका मिला था ना विधानसभा में। विधानसभा में, वो फिर भी मिला मौका, मगर वो कुछ काम नहीं कर पाए। मगर हम लोग इस बार सोचे हैं कि अगला बार इस बार चेंज करेंगे हम लोग। तेजस्वी यादव को निकालना है सर। मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। ना ना एकदम राहुल गांधी हाँ हाँ तेजस्वी को प्रधानमंत्री। हाँ हाँ एकदम, चाहे कोई कानून बोले बाकी हम अकेले बोलेंगे कि तेजस्वी यादव को निकालना है। तेजवी यादव। हाँ हाँ हाँ। नबीनगर में चंद्रगढ़ पंचायत में हमने लोगों से बात की है।